ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सत्य में देवता बन रहे हो। ये कोई नौटंकी नहीं है, याद रख लेना। या कोई नाटक मंडली की बात नहीं है, या कोई कहने के लिए नहीं है। सत्य में देवता बन रहे हो। इसीलिए सतयुग में सत्य संग करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब बन जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, तो फिर सत्य संग में जाएंगे नहीं, सत्संग नहीं करने पड़ेंगे। प्रश्न है, सतयुग में देवी देवताओं से कोई विकर्म नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? सतयुग में हमसे जब हम देवी देवता बन जाते हैं तो कोई विकर्म, बुराई होती ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्या ही हो जाता है सतयुग में? निर्विकार स्थिति कैसे हो जाती है? मतलब क्या हो जाता है उसमें? बाबा पूछ रहे हैं ना, विकर्म नहीं हो सकता। हो ही मतलब आप चाहे भी तो नहीं हो सकता। क्यों? आत्मा स्मृति रहती, देह का भान ही नहीं होता। जैसे अभी देह का भान है तो विकर्म नहीं होता। जैसे कि समय पर बाबा सारे सफाई कर देता है हर चीज की। हाँ, बाबा वही बात कह रहे हैं कि उन्हें सत्य बाप का वरदान है। आपको अभी उस सत्य का वरदान है कि आप सदगति को प्राप्त होते हैं। सही रास्ते पर, सदगति, सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हो अभी के अभी संगम पर, कि बाबा हम सदगति में जाएंगे, दुर्गति में नहीं। क्योंकि विकर्म तो तब हो सकता है जब रावण का श्राप तुम्हें लगता है। भगवान वरदान देते हैं और रावण क्या देते हैं? श्राप देता है। जैसे ही श्रापित हुए तो विकर्म होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सतयुग और त्रेता में दुर्गति का नामो निशान नहीं हो सकता, क्योंकि वहां वरदान ही वरदान है, श्राप है ही नहीं। और आपको यह वरदान है कि आप सत्य बाप से सत्य स्वरूप में ही स्थित रहोगे। आप आत्म स्वरूप में ही स्थित रहो, आप देह स्वरूप बनोगे ही नहीं। श्रापित हुए तो आप भूल जाते हो कि हम आत्मा ही की देह हैं। जैसे ही देह में आ गए, मैं शरीर हूं, भूल गए, तो फिर शरीर के हिसाब से श्रापित हो गए। अब आप भूल गए आत्मस्मृति। वहां तो सिर्फ बता दिया है कि एक भरत है और उसकी पत्नी बनने को, जिसके क्या नाम है उसका, दुष्यंत है, और उसकी पत्नी है, और वो पत्नी जो है उनसे मिल रही है दुष्यंत से, और ये भूल गई, फिर श्रापित हो गई कि जाओ तुम्हारी मुद्रिका गिर जाए और तुमको वो राजा भूल जाए, दुष्यंत। तो वहां अपन ये स्वीकार कर लेते कि मर गए, वो श्राप के कारण ऐसा हुआ कि वो दुष्यंत ने शकुंतला को पूरी तरह से भुला ही दिया, और वो भी गिड़गिड़ाती रही, अंदर जाने ही नहीं दिया कि चिन्ह बताओ फलाना। वो चिन्ह खो गया। हमारा जो चिन्ह है वो, फिर अभी आप बताइए, आप में कोई चिन्ह आप बता सकते हैं कि आप आत्मा हैं? ये चिन्ह बताइए। क्योंकि आपके अंदर आत्मा के गुण नहीं है, न ज्ञान है, न पवित्रता है, न सुख है, कोई गुण है क्या? वो मुद्रिका हमारी खो गई है। हम वहां तो जरा सी कहानी के रूप में लिख देंगे उस बात को कि शकुंतला जो है कुछ कर रही थी तो वो पानी में गिर गई, फलाना हो गया, मछली खा गई, कुछ भी कह देंगे। वास्तविकता क्या है कि आपको आपका आत्मा का कोई गुण याद ही नहीं है।
कुछ भी। तो जब सत्य बाप सत्य वरदान देता है तभी तो तुम्हें सतयुग और त्रेता में सदगति हो जाती है और दुर्गति का नामो निशान नहीं होता। इसीलिए विकार हो ही नहीं सकते, विकर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें सदैव स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये सदा स्मृति रहती है। वहां जैसे यहां स्मृति आती ही नहीं आत्मा होने की, वैसे वहां मिटती नहीं है। यहां हम रात दिन कोशिश करें, खड़े होंगे तो कौन खड़ा हो रहा है? मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं कौन? क्या स्मृति है? शरीर। जगेंगे तो मुझे गुड मॉर्निंग करने बाबा, तो कौन? मतलब मैं शरीर जग गया हूं, अमृत वेले हो गया है, फला कुछ भी क्रिया है तो यहां स्मृति शरीर की ही है। हम श्रापित हैं माया के द्वारा, रावण के द्वारा। इसलिए हमसे कुछ भी करवा लो आप, कुछ भी, तो जो स्मृति लौटेगी, अरे मुझे इसके लिए ये करना है, उस शरीर की स्मृति रहेगी, बाल बच्चों की स्मृति रहेगी। पाप पुण्य जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हैं? उन्हें ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे का कुछ ऐसा हो जाए, हमारे फला। आपको क्या ही स्मृति है? कोई क्रिया भी करें आपने कहा हमें ये पुण्य करना है, किसके लिए करना है? और इससे हमारा फलाने का फलाना कुछ हो जाए। यानी देह और देह के संबंधों की स्मृति ही है। कोई भी कर्म कर रहे हो, सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक या सपनों में भी आपके जो कर्म है वो देह स्मृति के हैं, आत्मस्मृति। इसलिए विकर्म होते रहते हैं। और देह स्मृति में किया गया प्रत्येक कर्म आपसे पाप ही करवाएगा, विकर्म ही करवाएगा, विकार ही। या तो वो लोभ के लिए हो रहा हो, मोह के लिए हो रहा होगा, अहंकार के लिए हो रहा होगा, किसी न किसी पांचों विकार के पोषण के लिए हो रहा होगा, या काम के लिए हो रहा होगा, या क्रोध के लिए। द्वापर और कलयुग में फिर तुम सभी वाम मार्ग में अर्थात दुर्गति में चले जाते हो, वाम मार्गी हो जाते हो। जानबूझकर नहीं होते, बट ऐसी स्मृतियां आती हैं वाम मार्ग में जाने के लिए तत्पर होने लगते हैं। जैसे आत्मस्मृति के लिए अभी तत्पर होते हो संगम पर कि भैया मैं तो आत्मा हूं, दिन रात मुझे स्मृति रहे। भले रह नहीं पाती है लेकिन कोशिश तो करते हो, कभी कभी तो रहती है, हमेशा नहीं। धीरे धीरे ये परमानेंट हो जाएगी। वैसे ही द्वापर से एकदम से आप आत्मस्मृति भी रहेगी लेकिन देह स्मृति बढ़ती जाएगी। आत्मस्मृति रहती है द्वापर में, लेकिन क्योंकि 8 कलाएं होती हैं, एकदम से कलाहीन नहीं हो जाते, कलयुगी नहीं हो जाते कि आपको कुछ भी स्मृति नहीं रहे अभी की तरह। अभी तो कुछ ही स्मृति नहीं है, लेकिन द्वापर में आपको वाम मार्ग में जाना शुरू हो जाता है और आप धीरे धीरे, एक गया, दूसरा गया, दूसरे को देख के तीसरा गया, देख देख के राजा गया, तो धीरे धीरे प्रजा जाने लगती है। गिरता कौन है पहले? राजा गिरेगा, विकृत होगा, फिर सारी प्रजा भी गिर जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। फिर जब दुर्गति में जाते हो अर्थात देह स्मृति में आते हो, इसलिए विकर्म होना शुरू हो जाते। यह सब समझने की बात है, लेकिन ये बात समझ में आ जाए, अच्छा वाम मार्ग में चले गए थे, माने हम देह के रास्ते पर चल पड़े, देह समझने लगे तो कामी बने। पहले देह समझा तो फिर क्रोध, लोभ, मोह सब बाल बच्चे उसके पैदा हो गए, फिर अहंकारी हो गए, कामी बने। वो काम की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोधी बन गए, या कुछ इच्छा की पूर्ति हो गई तो उसके लिए लोभी बन गए, यार इसके लिए कुछ इकट्ठा करो, ये 1 से 2 हो गए हम, अब इकट्ठा करो। आप क्यों करते हैं? नहीं तो कोई
नहीं कहा उनके कौन है, आगे अड़ाना पीछे बांट, क्या करना है उनको, काय को इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन दूसरे उन्होंने उनके तो अब शादी है गई है, ब्याह हो गया, ये हो गया इकट्ठा करो, बचाओ, उनके लिए मकान बनाओ, दुकान बनाओ, ये करो कुछ व्यवस्थाएं। फिर जो हो गया, जिनके साथ लोभ करना शुरू किया तो फिर मोह पैदा हो गया। 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, मोह पैदा हो गया। फिर मोह के कारण फिर जो कुछ प्राप्त हुआ मोह में और लोभ से, उसका अहंकार हो गया। देह होने का, मेरे बच्चे हैं, मेरे को मकान है, मेरे को गाड़ी है, मेरे को बंगला है, ये सब होने का अहंकार हो गया। मेरे पास स्त्री सुंदर है, मेरे पास फलाना फलाना है, मेरे पास ये पद है, सब उसका अहंकार होता जाता है, होता जाता है। धीरे धीरे द्वापर से शुरू होते होते कलयुग तक पूरी तरह से आप अभी संगम पर भले ही हो, लेकिन कलयुग में आपको इतनी स्मृति थी देह की कि आपको पता तक नहीं था मुझे आत्मा की स्मृति में जाना भी है। कभी सुबह से लेकर रात तक हो ही नहीं सकता था। इसीलिए बाबा बार बार समझाता है कि वहां फिर विकर्म शुरू होते द्वापर से, फिर इतना ज्यादा हो जाते विकर्मों के अलावा सुकर्म होना ही बंद हो जाते हैं। कोई नहीं करता हम में से। हम उन्हीं में लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष घृणा, उनके बाल बच्चों के बाल बच्चे माया के होते रहते, हो बढ़ता जाता है कारवां। घृणा हो गई, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, सब न जाने कितने चीजें, राग हो गया, अकेला ही क्रोध नहीं, रौब अलग आ गया, अनेक चीजें आ गई, विकृतियां, भय देने लगे, दुख देने लगे, हिंसा करने लगे, अनेक तरह से पाप। तो ये सब समझने की बातें हैं। आप समझ जाओ फिर से अगर अभी संगम पर, तो आपको कन्वर्ट होना दिक्कत नहीं है। इसलिए भगवान कहता है ये नहीं समझो कि तुम कैसे विकृत हुए, कैसे श्रापित हुए, कैसे महामार्ग में चले गए। तुम तो देवता थे, क्यों तुमने उल्टा रास्ता अपना लिया? मैंने तो तुम्हें देवता ही बनाया था, अब ये तुम किनकी बातों में आ गए? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप रोज समझाता है, बच्चे मैं तुम्हारा सिर्फ बाप हूं ऐसा नहीं है, बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सुप्रीम सदगुरु भी हूं, सब कुछ सुप्रीम हूं, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। इसीलिए तुम्हें यह बातें समझा रहा हूं डिटेल में कि तुम्हारे साथ क्या विकृति हुई, तुम कैसे माया के चंबे में फंस गए। तुम तो देवता थे, और तुम्हें क्यों होश नहीं आ रहा वापस? हम दिन भर कोई पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं मुरली, लेकिन दिन में होश नहीं रहता फिर कि हमने सुना क्या था। भूल जाओगे अभी थोड़ी देर में। ये ठीक नहीं है। बाप ऐसी महिमा बता रहा है कि तुम जिससे ऑटोमेटिकली पुनः कृष्ण बन सको, कृष्ण जैसा बन सको, ऐसी महिमा तुम्हारी। तुम पुनः कृष्ण, बाबा और कुछ नहीं चाहता, तुम्हें कृष्ण बनाना चाहता, विष्णु बनाना चाहता, वैष्णव बनाना चाहता, पवित्र आत्मा बनाना चाहता है। सतयुग का प्रिंस है कृष्ण, वह तो लेकिन टीचर नहीं हो सकता है। अभी जिसको कहते हैं ना भगवान कृष्ण है और वो गीता ज्ञान दे रहा है, तो फिर से बाबा उस बात को कह रहे हैं कि वो कोई टीचर नहीं हो सकता, वह तो खुद बैठकर टीचर से वहां पढ़ेगा। सतयुग में देवताओं के यहां देवताएं उसको पढ़ाएंगे। वहां गुरु नहीं होते हैं, क्योंकि वहां सदगति में ही होते हो तुम। ये खेल ऐसा है जो आधा कल्प सदगति रहेगी और आधा कल्प दुर्गति रहेगी। ये खेल है, रात होगी दिन होगा, ऐसे ही सब बना है खेल पूरा। सुख होगा दुख होगा,
गति होगी, सदगति होगी और दुर्गति भी होगी। ये खेल का हिस्सा है। तो इसीलिए वहां सदगति होती ही है, तो ज्ञान की भी दरकार नहीं है कि कोई ज्ञान आकर के बताए कि भैया तुम सदगति में हो, तो उसका कोई ज्ञान दे रहा होगा। वहां है ऑलरेडी। आत्मस्मृति को कोई मैट ही नहीं सकता। इसीलिए वहां कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि अलग से जानकारी दी जाए। उन्हें सब जानकारियां हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है। मैं उसको याद है कि ये शरीर रूपी वस्त्र पहन के मैं एक्टिंग कभी भूल नहीं सकते वो लोग देवता। जब तुम बन जाते हो तो तुम्हें सदैव आत्मस्मृति रहती है। शरीर रूपी वस्त्र मैंने एक्टिंग के लिए पहना हुआ है। ये एक्टिंग जैसे मकान है आपके पास, अब ये मकान के अंदर में जो कुछ भी फैसिलिटी, मान लीजिए आपके पास, इसमें क्या ही करते हो आप, एक कैमरा लगवा लिए बाहर, फिर एक वो लगवा लिया, स्क्रीन लगवा लिया, फलाना लगवा लिया। ये फैसिलिटी जो है जितनी तरह की है, ऐसे वहाँ होती है शरीर में कि आपको किसी के बारे में जानना है, तुरंत बैठे 1 सेकंड में जान गए। वहाँ फैसिलिटी है सबके पास। क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, कौन हो। तब देखे शंकर धर ध्याना, उमा जो कीन चरित्र सब जाना। वो तो मना कर गई थी, हमने नहीं परीक्षा ली, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं। लेकिन उनके पास क्या था, क्या फैसिलिटी थी कि वो कैमरा था जिसको क्या किया जा सकता है, पीछे ले जाया सकता है कि भाई जो हो चुका है। यहाँ अभी हमारे पास है फैसिलिटी नहीं है कि हम रिवाइंड कर सकते कि आपने इस जो काल चक्र जो घूम गया, जो कल हो गया, उसको आज हम कहें कि कल क्या हुआ था दिखाओ, तो कोई दिखा सकते हम में से? नहीं दिखा सकते। लेकिन जिनके पास कैमरे लगे हुए हैं, 1 घंटे पहले क्या हुआ, आधा घंटे पहले क्या हुआ, कौन ग्राहक आया, उन्हें कि आओ चलो स्क्रीन पे, चलो रिवाइंड करते हैं 1 मिनट पहले का या ये आधा घंटा पहले का, 15 मिनट पहले कौन क्या कर रहा था, खट से फोकस दिखा दिया। देखो ये तुमने उठाया, ये वो यहाँ किया, ये तुमने चोरी कर ली। ये भला बनियों की दुकान पे जाएंगे आप, सुनार की पे जाएंगे, तो वहाँ अनेक लोग पकड़े जाते हैं इस तरह से, फिर बेचारे खिंचे आते हैं, जो भी कुछ है। कोई पुलिस केस भी कर देते, कोई नहीं करते हैं। तो क्या मतलब है, पोल खुल जाती है 1 सेकंड में। ये फैसिलिटी तुम्हें संगम पर पैदा करनी होगी कि सबको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिलोकी बनना ही होगा। ये फैसिलिटी है जो शरीर में ही पैदा करनी होगी, कैमरे की तरह। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं कैमरा लगवा रहा, मैं क्यों देखूं, मुझे स्क्रीन की जरूरत नहीं। अरे कारोबार बढ़ेगा तो कैमरा ही लगेगा, आप अकेले नहीं संभाल सकते, फैसिलिटी संभालेगी, फिर सिस्टम संभालता है। वैसी फैसिलिटी आपको संगम पर पुनः डेवलप करनी है, हर एक को करनी है। लेकिन इसलिए वहां जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है ज्ञान की। ज्ञान अभी चाहिए। ये ज्ञान है कि आपको रीलोड कर सकें, काल चक्र को घुमा सकें, काल में आगे पीछे जा सकें, होने वाला क्या है वो देख सकें, पीछे का देख सकते हैं, आगे का भी देख सकें। वो कैमरा आगे का नहीं दिखा सकता है, पीछे का दिखा देगा, आगे कल क्या होगा ये फैसिलिटी किसके पास है? त्रिकाल। वो दुकाल देख सकता है, वर्तमान देख सकता है और भूत देख सकता है, द्विकाल देख सकता है सिर्फ कैमरा। लेकिन तुम्हारा कैमरा कैसा है? त्रिकाल देख सकता है, भूत भी, भविष्य भी और वर्तमान भी। इसलिए तुमको कौन सा काल दिखाना है? त्रिकाल देखना है। ये त्रिकाल दर्शी बनो। अब चेक करो ये फैसिलिटी हमारे पास है क्या? कोई आते, कोई महात्मा, कोई योगी, कोई फलाने, वो कहेंगे वो तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे। अरे भाई हम कैसे होंगे ये बता दो। तो ये नहीं बता पाते, द्विकाल है बस। तो आपको भगवान क्या बनाना चाहता है आप खुद चेक कर लो, और क्यों बनाना चाहता है, उसकी क्या जरूरत है, रियल जरूरत है उसकी त्रिकाल बनने की, त्रिकालदर्शी बनने की, त्रिलोकी बनने की। ये नहीं एक ही लोक में बैठे रहें, नहीं,
आप अभी अभी यहाँ तो अभी अभी सूक्ष्म लोग या अभी अभी परम धाम जा सको, आ सको, ये करना ही है। मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा तो ठीक है, ये फैसिलिटी दे रहा है बाबा, ये पढ़ा रहा है कि अभी अभी शरीर में, अभी अभी अशरीर में, और अशरीर हो गए तो ये नहीं यहीं घूम रहे हैं गलियों में, अब जाओ। इसीलिए त्रिलोकी बनो, तीनों लोकों में आने जाने वाले सभी ब्रह्मा पुत्र, चाहे वो नारद हैं चाहे कोई भी है, सब कैसे दिखाए? त्रिलोकी है, कहीं भी जा सकते हैं त्रिलोक में। उनको आता है ट्रेवल करना, समय काल परिस्थिति से परे। तो तुम्हारा क्या हुआ तुम्हें पता है? 21 जन्म के लिए सदगति मिली, फिर द्वापर कलयुग में आकर के दुर्गति शुरू हुई और अंत तक दुर्गति ही होती रही। इसे मैटिए, अब पुनः सदगति में चलिए। लेकिन तुम क्या कर चुके? कृष्ण को द्वापर में ले गए। अरे द्वापर में कृष्ण कैसे आएगा, यह भी किसी को ध्यान ही नहीं आ रहा है। एक एक बात में बहुत गूढ़ राज भरे हुए हैं, जो समझना तुम्हें बहुत ही जरूरी है कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी जब होंगे तो प्रथम स्थान में होंगे, प्रथम जन्म में होंगे, पहले पहले सदगति में होंगे। दुर्गति तो बीच में, जब द्वापर आ गया तब तो दुर्गति शुरू होगी, तब कृष्ण क्यों आएगा? ये सब समझना जरूरी है। सुप्रीम बाप तुम्हें क्या समझा रहा है? ड्रामा को, नाटक को। नाटक में तो अदली बदली हो सकती है, लेकिन ये नाटक ऐसा है जो फिक्स है। सृष्टि का चक्र फिरता तो है, ऐसा कहते भी हो, परंतु कैसे फिरता है? हूबहू फिरता है, यह चेंज नहीं हो सकता। ये किसी को पता ही नहीं है, लेकिन कि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तभी तो कहावत है बनी बनाई बन रही है, तो जरूर कोई खेल होगा तब बनी बनाई बन रही है। ये खेल है ऐसा। सदगति होगी, जरूर होगी, फिर से देवता बनोगे ही बनोगे, फिर से त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति बनोगे ही। तुम ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम्हें त्रिमूर्ति भी बनना है। स्थापना भी कर सको, जो चीज अच्छाई है उसकी पालन कर सको, और बुराई को विनाश कर सको। ये त्रिमूर्ति बनो। ये ब्राह्मणों को ही बनना है, इसलिए ब्राह्मणों को दिखा दिया कि ब्राह्मण कौन बने सबसे पहले। ने कहा वो अनुसुईया के यहां पे आए, तीनों देवता इकट्ठे हुए और एक आदमी के 3 मूल बन के बाहर उनका बच्चा बन के पैदा हो गए। दत्तात्रेय हो गए। तो कौन है दत्तात्रेय? त्रिमूर्ति। जितना नाथ संप्रदाय है, जितने भी नाथ, चाहे वो गोरखनाथ चाहे कोई से नाथ, ये नाथ संप्रदाय किसकी पूजा करते हैं? दत्तात्रेय की। सिर्फ दत्तात्रेय के अलावा उनका और कोई गुरु नहीं। दत्तात्रेय माने भगवान दत्तात्रेय। यानी तुम कौन से स्वरूप में चले जाएं? स्थापना, पालना और विनाश तुम्हारी मुट्ठी में हो। तुम अनुसुईया के पुत्र बन जाएं, वो ब्राह्मण बन जाए जो कौन है? पूरी तरह से, हर तरह से त्रिमूर्ति है, हर तरह से। तीनों मूर्ति एक के अंदर। अब फिर मूर्त दिखाएंगे, कोई कुछ दिखाएंगे। बनना किसको है? प्रत्येक को बनना है। क्या बनना है? त्रिमूर्ति बनना है। ये बनी बनाई बन खेल है ऐसा, ये होगा ही। तुम मनुष्यों को इस चक्कर में चक्र लगाना ही पड़ेगा। कोई ये कहे कि मैं सतयुग में नहीं जाऊंगा, त्रेता में नहीं जाऊंगा, मुझे चक्कर ही नहीं लगाना है, तो सतयुग त्रेता में ना भी जाए, लेकिन द्वापर कलयुग में तो आना ही पड़ेगा।
किसी का खेल है तो खेल में तो शामिल सबको ही होना पड़ेगा। इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसमें फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई जानते नहीं। लेकिन बाप ने तुम्हें आकर सत्य बताया कि ये 5000 वर्ष का चक्र है और इसको इसी तरह से ये रिपीट होता रहता है। 5000 वर्ष में फिरता ही रहता है। इसको फिरने में पूरे 5000 वर्ष लगते हैं और फिर से देवता बनोगे, फिर द्वापर से फिर से इस्लामी, बौद्धी, ये सब आएंगे घराने जिनका पाठ है। जीसस भी आएगा तो क्रिश्चियन भी आएंगे, मोहम्मद भी आएगा तो मुस्लिम भी आएंगे, गुरु नानक भी आएगा तो सिख भी आएंगे, सब आएंगे, अपनी अपना पाठ बजाएंगे और फिर वापस चलेंगे। खेल है ये। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम क्यों खेलें या हमें क्या करना है। सब खेल रहे हैं। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी यही है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण ही है। देवी देवताओं का भी कुल होता है, वैसे ही तुम्हारा एक कुल है। तुम एक कुल हो, एक खानदान हो, एक परिवार हो। इसे मैट नहीं सकते आप। ये कहें हम नहीं है कुल, हम तो अलग हैं, हम ब्राह्मण कुल नहीं। कुल हो, कुल भूषण कह रहा है बाबा। ब्राह्मण जो होंगे वो ब्राह्मण कुल में ही रहेंगे। ब्राह्मण कुल से पूरी तरह से ब्राह्मणत्व तो धारण कर, पवित्रता को, सुख को, शांति को, सातों गुणों को धारण करेंगे। इसीलिए तो कहा अनुसुईया माने पवित्रता, परम पवित्र। पतिव्रता मतलब पवित्रता ही है वो। फिर तो ये समझना बहुत सहज होता है। तुम सब बच्चे अभी के अभी ब्राह्मण कुलभूषण से सूक्ष्म वतन में जाएं और फरिश्ते रहें। तो फरिश्तों को क्या कहा जाता है कि जहां फरिश्ते होते हैं उनको हड्डी मांस नहीं होती है, सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन देवताओं को तो सब हड्डी मांस भी होता है। तुम शरीर होगा मनुष्य का ही, हड्डी मांस भी होगा। देवताएं होंगे स्थूल में, फरिश्ता भले नहीं होते, स्थूल में नहीं हो सकते। तुम फरिश्ता अभी ब्राह्मण से फरिश्ता जब बनते हो तो वो आपको ये शरीर यहीं छोड़ना पड़ता है, अशरीरी होकर सेवा करनी पड़ती है। परिस्तान बाबा कभी कभी कहता है, कभी फरिश्तों की दुनिया कहता है, वो बनना है अभी के अभी। जब तुम देवता बन जाते हैं तो हड्डी मांस है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है तो ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु, दोनों एक दूसरे की नाभि से निकलते हैं। सूक्ष्म वतन में यह बातें नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखा दिया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्म के अंत में बहुत गरीब भी होता है, उस समय ही खादी के कपड़े पहनता है। वह बेचारे समझते नहीं कि सूक्ष्म वतन क्या होता है, परंतु तुमको बाप समझा रहा है कि जब सूक्ष्म वतन होता है वहां फरिश्ते होते हैं और फरिश्तों को कोई शरीर नहीं होता स्थूल हड्डी मांस का, लेकिन होते हैं। सूक्ष्म वतन में यह श्रृंगार आदि भी नहीं हो सकता कि कोई को तिलक लगाया, कोई को माला पहनाई जाए, कोई कुछ करा जाए, होंठ रचे जाए, कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। फिर भी चित्रों में दिखा दिया है तो बाबा उसका भी साक्षात्कार कराता है और फिर अर्थ भी समझाता है। जैसे हनुमान का साक्षात्कार करते हो ना, अब हनुमान जैसा कोई होता नहीं है मनुष्य, ये सिर्फ साक्षात्कार में। देखिए बाबा कितना स्पष्ट और सटीक बात करते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे। अभी हनुमान वाले होंगे तो क्या ही कर बैठेंगे आपको इस बात पर। अरे ऐसे कैसे हो सकता हनुमान होते ही नहीं है। हाँ तुम जानते हो, हम तो देखे हैं। है? इसकी बहस हो जाती है। हम तो पूजा करी थी तो प्रकट हुए थे। बाबा कहता है वो सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप है,
साक्षात्कार है जाते बिना प्रेम है तो भाई भक्ति करते करते वो उनके चित्त में विस्मृति नहीं होती, स्मृति में चला जाता है। भक्ति में अनेक प्रकार के चित्र ऐसे ही बना दिए हैं जिससे तुम्हारा विश्वास बैठ जाए। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको अगर कुछ बोल दोगे तो वो जरूर बिगड़ पड़ेंगे, उनसे मत बोलना। देवताओं आदि की कितनी भी पूजा करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, फिर उनको डुबो देते हो। किसी भी की करो, क्या करते, ये सब भक्ति मार्ग है। इसीलिए इसको भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूब गए हो और फिर तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? कोई मुश्किल काम नहीं है तुम्हारे लिए। कोई तो औरों को निकालते निकालते खुद ही डूब जाते बेचारे, ये भी हो जाता है। अरे बच्चों, डूबने का अर्थ जानते हो? जो खुद दुवन में है, काम विकार में फंसा है, दलदल में। दुवन मतलब क्या? जो गले तक दलदल में फंसा है, काम विकार में घिरा पड़ा है, भला वो कैसे दूसरे को निकाल सकेगा? यह सबसे बड़ा दुवन, दलदल काम विकार ही है। तुम इससे बाहर निकलो, ये महाशत्रु है। इसमें फंसने के बाद कोई निकल नहीं पाता है। हम सब किस दलदल में फंसे हैं अभी तक भी? यही इसी काम विकार के दल कि जी मेरा बच्चा है, जी मेरी बच्ची है, जी मेरी पत्नी है, जी मेरा फलाना, इसी दलदल में तो फंस गए और उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे कि हम आत्मा हैं, सब एक्टिंग करने के लिए मिले हैं, समझ ही नहीं पा रहे। मेरे तो वो मेंशन है पैदा है, मोह भी है, लोभ भी है उनके लिए कि इनके लिए कमाना है, और अहंकार भी है कि जी हम देखो हम पे इतने, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथ। दिया बाती नहीं रहता है भले ही, लेकिन अहंकार है। तो अभी सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बनाए जा रहे हो फिर से। तुम्हें इसीलिए इस दलदल से बाहर निकलना होगा। और ये जो सत्संग हो रहा है, सत्य का संग, इसे तुम धारणा करो। तुम सब ईश्वर के ही रूप बन जाओ, ईश्वर समान बन जाओ। कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। भक्ति में तो सब कह देते थे ऐसे ही। भक्ति मार्ग में क्या कहते थे? हम सब ईश्वर के रूप हैं, ये भक्ति में कहते थे। बाबा बैठ समझाता है, बच्चे कलयुग में तुम पाप आत्मा बन गए हो, तुम्हें अभी के अभी संगम पर पुण्य आत्मा बनना है, जिससे सतयुग में पूरी तरह पुण्य आत्मा बनकर रह सको, 100% पुण्य आत्मा। लेकिन अभी बनना पड़ेगा, संगम पर ही बनना है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा का कन्वर्शन अभी अभी हो जाना चाहिए, इन्हीं 100 वर्षों में। अभी नहीं तो कभी नहीं। रात दिन का फर्क है बच्चों। तुम अभी संगम पर हो, सतयुग और कलयुग दोनों को जान रहे हो। इस समय ही ऐसा समय होता है जब तुम पूरे काल चक्र को जान जाते हो कि सतयुग भी होता है, त्रेता। ये सिर्फ संगम पर ही जाना जा सकता है, इससे पहले नहीं। कि द्वापर है, कलयुग है, 4 युग होते हैं, 5वां संगम युग है। ये सब बातें अभी अभी जान पाते हो बस। तीसरा नेत्र देना पावन बस। मूल बात है, इस पार से उस पार जाने के लिए बाप ये सब फैसिलिटी देता है कि बच्चे विषय सागर से क्षीर सागर चलो। लो ये फैसिलिटी। त्रिकालदर्शी बनो, त्रिलोकी बनो, त्रिनेत्री बनो, त्रिमूर्ति बनो, सब बनो, लेकिन क्षीर सागर चलो। किसके लिए दे रहा है? क्या करने के लिए दे रहा है? दिखाते हैं कि नाथ, जितने भी नाथ हैं, उनके बाद मृत संजीवनी भी है, मरे हुए को जिंदा करने की ताकत तक है। जब तुम क्या बन जाओगे? दत्तात्रेय बन जाओगे, तब तुम्हारे अंदर संपूर्ण ताकत है, संपूर्ण।
अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, मांझन को पुत्र देत ने। गाने की बात नहीं होती है, वो फैसिलिटी तुम्हारे को दी जाती है भगवान के द्वारा कि तुम कर सकते हो जो चाहो सो। मिल सी लग जाती है तुम ये हो। परंतु कब? जब रियल में तुम विषय सागर से लांग लोगे तब तक ये फैसिलिटी नहीं आएगी। अगर हम विषय सागर में पड़े रहें और कहते रहें कि हमारे अंदर प्रकट होने की शक्ति आ जाए, फरिश्ता बनने की आ जाए, किसी को जिंदा मरे को जिंदा करने की आ जाए, कुछ और आ जाए, नहीं। सबसे बड़ी ताकत है कि तुम्हें हर हालत में क्या करना पड़ेगा? स्वयं को आत्मस्वरूप में टिकाना पड़ेगा। उस विषय वैतरणी से क्षीर सागर की ओर जाना पड़ेगा, तभी आएगी। बाबा बैठ तुम्हें रोज कर्म और अकर्म का राज समझा रहा है। अब तुम कर्म ऐसे करो जो सुकर्म हो जाएं। अकर्म तो तुम सतयुग में करोगे। कोई कर्म विकर्म नहीं होगा, अकर्म होने लगेगा, उसका कोई अच्छा या बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। तुम जब मनुष्य रहते हो तभी कर्म करते हो, क्योंकि देवता बनने पर तुम अकर्म कर सकते हो, कर्म भी नहीं, और विकर्म तुम दैत्य बनने पर करने लगते हो। तुमसे फिर क्या होने लगते हैं? रोज जैसे ही तुम वाम मार्ग में गए, कुछ भी करते हो वो बुरा ही होता है, विकर्म ही होता है, पाप ही होता है। कुछ भी करो, कुछ भी, सुनना, देखना, बोलना, सोचना, समझना, सब विकर्म की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि वहां देह स्मृति में रहते हो। इसलिए रावण तुमसे तुम्हारे सभी कर्म को विकर्म में बदल देता है कि तुम कुछ भी करोगे तुमसे वो पाप ही होगा, उल्टा ही होगा, वाम मार्ग उल्टा ही करोगे। और सतयुग में कोई तुमसे विकर्म करा नहीं सकता, होते ही नहीं है, करा भी नहीं सकता, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। बाबा से तुम्हें वरदान है कि तुम सदैव सुख में रहें। रावण तुम्हें श्राप देता है कि तुम सदैव दुख में रहें। सोचो खेल, भगवान श्राप वरदान देते हैं कि तुम सदैव सुख में रहो, और रावण क्या करता है? श्राप दे देता है, जाओ सदैव दुख में रहो, उठते बैठते सोते जगते खाते पीते चलते फिरते दुखी बने रहो। ये दुख छूटे ही नहीं, ये रावण का श्राप है। इसलिए यह सुख और दुख का खेल है। दुख में सब मुझे याद करते हो, सुख में कोई याद भी नहीं करते हो, क्योंकि वहां तुमसे विकर्म होते नहीं है। बाबा ने समझाया है। मैं तुम्हारी फिर से सैंपलिंग लगा रहा हूं। ये कलम काट के लगाने की रस्म भी अभी की ही है। तुम दुखी हो, इसमें से काट करके दुख में से तुम्हें अलग से स्थापित कर रहा हूं। आओ तुम सुखी हो जाओ, लेकिन कटो पहले। तुम सोच रहे होंगे हम डगाल में ही बने रहें, कटे नहीं दे दुनिया से, और क्या ही हो जाए, नया सैंपल बन जाए, नहीं बन सकते। हाँ। उगाता नहीं है, सैंपलिंग करता है, उगाता नहीं है। नया बीज नहीं बना सकता भगवान, नया बीज बनाता ही नहीं। आत्मा तो तुम रहेंगे ही और हो भी, लेकिन तुम्हारे को जो स्मृति है देह की, उसको काट दिया। उस पूरे वृक्ष से जो मानवता का अभी दुख का वृक्ष है, इससे काट के तुम्हें बाहर अलग से स्थापित करता है। तुम सुख के वृक्ष में रोज सिखाता है, कलम लगाता है। इसीलिए माली कहलाता है कि वो काटने की ताकत है। बस तुम में से कोई कटने को तैयार हो जाए, मैं कट जाऊंगा अभी तत्क्षण। मेरा अब देह दुनिया से, रिश्ते नातों से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं कट गया और मेरा नया जन्म हुआ है, बस। तो सैंपल लगे। मैंने तुम्हारे लिए सैंपलें लगाना शुरू कर दिया है। आओ, मैं तुम्हारे को जाड़ों का सैंपलिंग लगा रहा हूं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यह बात अखबारों में लिखी थी। जब बाबा ने कही तो अंग्रेजों ने यह बात अखबारों में डाली कि भैया एक व्यक्ति आया है जो कह रहा है कि सैंपलिंग लगाएगा।
अखबारों तक में आई कि वो काटेगा, सैंपलिंग लगाएगा। अब बाबा बैठ देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगाता है, कोई किसी झाड़ की नहीं। आप सोच रहे हो कोई नींबुआ लगा दे हो, कि आम लगा दे हो, कि अंगूर लगा दे हो, ऐसा नहीं। यहाँ तो मनुष्य ऐसे उल्टी सीधी कर रहे, सैंपलिंग लगाएंगे, किसी को किसी से मिक्स करेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन बाप तो किसकी सैंपलिंग लगाता है? देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगाता है। और कोई ये सैंपलिंग लगा न सके सिवाय बाप के। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, इसीलिए तुम सब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए हो। लोप हो जाने से तुम धर्म भ्रष्ट हो गए हो और कर्म भ्रष्ट हो गए हो। सारे कर्म भ्रष्ट ही कर रहे हो, पाप ही कर रहे हो। जो देवता धर्म के हैं उन्होंने फिर से देवी देवता धर्म में आना ही पड़ेगा। ये एक्टिंग तुम्हें करनी ही पड़ेगी। हर एक को अपने धर्म में वापस जाना ही पड़ता है। जो क्रिश्चियन धर्म का होगा वह द्वापर के बाद जन्म लेगा, लेकिन जो देवी देवता धर्म का है वो भले ही अभी क्रिश्चियन धर्म में चला गया है या किसी अन्य धर्म में है, वो वापस आएगा ही, उसको आना पड़ेगा। कोई कोई जो चले गए, चिटक गए, वो आएंगे। उनमें से भी तो अपने, ये तो क्रिश्चियन थे, ये कैसे बन गए देवी देवता, ब्राह्मण कैसे बन गए, ये मुरली कैसे सुन रहे हैं, ये तो वो सब मांस मदिरा सब करते थे, ये सब कैसे पवित्र हो गए। इनके यहाँ तो फैसिलिटी है ना, वहाँ तो एक शादी नहीं, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, जिसको जब चाहिए तब कर लो। वो सब कैसे पवित्र हो गए, उन्होंने वो सब कैसे छोड़ दिया, विषय वासनाएं। क्योंकि वो किस धर्म के थे? वो थे देवी देवता। इसलिए कोई देवी देवता धर्म से अगर कन्वर्ट हुआ है और किसी अन्य में चला गया तो लौटकर अपने देवी देवता धर्म में जरूर आ जाएगा। यह भी बाप को निश्चय है, क्योंकि ड्रामा ऐसे ही बना है। किसी धर्म में चला जाए। ऐसी आत्माओं को ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें क्या अच्छा लगना चाहिए? मुरली भी अच्छी लगनी चाहिए, बाबा को याद करना बहुत अच्छा लगना चाहिए। जो कोई को ज्ञान और योग अच्छा लगता है, इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अपने धर्म का है, ये देवी देवता धर्म का है। लेकिन यह समझने के लिए तुम्हें विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की, धारणा करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत चाहिए। कोई किताब पढ़कर तुम्हें थोड़ी सुनानी है जो कि तुम सुना दोगे। ये तो आपको अपने प्रैक्टिकल धारणा से दिखाना पड़ेगा कि पवित्रता की क्या धारणा होती है, प्रेम क्या होता है, निश्चल निर्मलता क्या होती है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनाते हैं, कोई को तो गीता के श्लोक एकदम कंठ भी कर लेते हैं, बाकी तो इसका अर्थ हर एक अपने तरीके से बैठ निकालता है। श्लोक तो सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि तुम चाहे सागर को स्याही बना लो, सारे जंगल की कलम भी बना दो, तो भी ये ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। इतना परम ज्ञान है ये। कितनी भी बार कहो, कैसे भी कहो, कितना भी लिखो, लेकिन इसका अंत नहीं कर सकते। गीता तो बहुत छोटी चीज है, सिर्फ 18 अध्याय बना दें। इतनी छोटी गीता बनाकर अनेक गले में पहनते हैं, बहुत पतले अक्षरों में लिखते हैं, गले में पहनने की आदत हो जाती है। कितना छोटा लॉकेट बनाकर कोई पहनते। वास्तव में तो यह सब सेकंड की बात है। जैसे ही तुम बाप के बने, विश्व के मालिक बन जाओगे। इतनी सी बात को समझाने के लिए तुम चाहे लॉकेट में डालो, चाहे स्टूल में पढ़ो, बस क्या करना है? मुझे वाम मार्ग से सही मार्ग पर बाप का बनना पड़ेगा। बस बाप के बन जाओ। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी, फलाने ठिकाने सब बाबा तो है ही, उसको क्या दिखाया? वो तो त्रिनेत्री है ही है। तो उसके हो तो तुम कैसे हो भाई? बाप को अगर तीसरा नेत्र है तो बच्चे को नहीं होगा क्या?
जैसा बीज होता है वैसा ही तो वंश होता है, हैं? तो शिव को क्या है? तीसरा नेत्र है। तो तुम्हारे को क्या ही नहीं होगा? तीसरा नेत्र होगा, होगा ही होगा। और उससे तुम्हारे अंदर कौन सी ताकत आती है? काम को भस्म करने की ताकत आती है। जब वो भस्म कर सकता है, तुम नहीं कर सकते क्या? जब शिव तीसरा नेत्र उगारता है और काम भस्म कर देता है, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी वही करेंगे जो बाप कर रहा है, बस। तो वो महाशत्रु मारा जाएगा, फिर से तुम देवता बन जाएंगे। इतनी सी बात है। अब इसके लिए 18 अध्याय पढ़ो, एक भी मत पढ़ो, एक करो, लेकिन सेकंड में आ जाए बस। बाबा, कई बच्चे कहते बाबा हम आपका बने विश्व का मालिक बन जाएंगे क्या? बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा बन गया हूं, ऐसा भी लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। एक दिन में निश्चय हुआ, फट से पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। बच्चा बना है तो विश्व का मालिक हुआ ना। यह भी कोई बुद्धि में क्यों नहीं बैठ रहा है? और मेरा बच्चा है तो विश्व का मालिक तो है, जो स्वराज्य अधिकारी है सो विश्व राज्य अधिकारी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम विश्व का मालिक बने ही, वहां और कोई खंड ही नहीं होगा, तब सभी विश्व के मालिक ही होंगे। अखंड होगा ना ये पूरी पृथ्वी, खंड ही नहीं होगा, कोई देश नहीं होगा, कोई काल परिस्थिति नहीं होगी जो तुम्हें खंड खंड कर सके, तोड़ सके। अखंड होगा, इसलिए सब बाप के बच्चे होंगे। नाम निशान गुम हो जाएगा इस पाप का, इस दुख का, इस कलह कलेश का। नामो निशान। क्या होता है दुख, क्या होती है अशांति, क्या होते हैं क्रोध, क्या होता है कामना, वासना, छल, कपट, ये नामो निशान नहीं रहेगा। अभी कोई को मालूम भी रहता है कि ये खंड थे, अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री चाहिए। वहां तो अखंड होते हो, तुम विश्व के मालिक होते हो। बाबा ने समझा दिया है मैं ही तुम्हारा बाप हूं और मैं ही ज्ञान का सागर हूं। ऊंचे से ऊंचा यह ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर हमें सत्य ही सुना रहा है, क्योंकि वह सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है और सत्य में गुरु है, इसलिए सत्य सुना रहा है। बेहद की शिक्षा देता है, वो कभी हद की शिक्षा नहीं देता। पूरे विश्व की, पूरे मानवता की शिक्षा देता है। छोटी मोटी बात नहीं करता बाबा, तेरे मेरे की नहीं करता, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, पूरे विश्व की मानवता की बात। और आप समान बनाता है, तुम पतित पावन बन जाओ। स्वत नाम लिखते हो ना, तो पतित पावनी गंगा या माताएं हैं, शिव शक्तियां हैं। तुम सब भी ब्रह्मा वंशी नहीं शिव वंशी हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी हो। बाकी ब्रह्मा द्वारा भले रचना हुई है संगम पर, जिससे कि तुम्हें ब्रह्मा एडॉप्ट करके पवित्रता की शिक्षा दिलवा सके। पहले पहले तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो और क्या करते हो? पवित्र बनते हो। जैसे ही पवित्र बनते हो तो संसार ऐतराज उठा देता है। अरे कहीं स्त्रियां पवित्र हो सकती हैं क्या? क्या करता है संसार उस समय? तत्क्षण ऐतराज उठाता है, ये कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया? कहीं कोई जमीन, सब लोग कहते हैं ना अभी भी, जमीन कोई बिना जोते रह सकते हैं क्या? है जमीन कोई कुंवारी रहती है क्या? उस पर उगाएगा नहीं क्या? उसको बंजर कर दोगे क्या? सो बात करेंगे फालतू की। ऐतराज करते हैं। ये प्रजापिता है, इसमें मैंने प्रवेश किया है और मैं कह रहा हूं कि मैंने इसके बौद्ध जन्म के अंत में प्रवेश करके दिखाया है और ये इसको साक्षात्कार भी कराया कि कैसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये दिखाया। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि में से निकला? इसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ही ओत प्रोत हैं, वो उसकी नाभि से, वो उसकी नाभि से। जैसे यहां ओत प्रोत का मतलब समझ गए ना आप?
कि नीम किससे निकला, निवौरी से, या निवौरी किससे निकली, नीम से। तो क्या ही हो गया, क्या ही हो गया, ओतप्रोत हो गया ना। इसको ओतप्रोत बोलते हैं। किससे कौन निकला, निकला नीम से निवौरी निकली। अच्छा, निवौरी से कौन निकला, नीम निकला। यानी वृक्ष से बीज निकला, बीज से कौन निकला, वृक्ष निकला। वही है ओतप्रोत। एक दूसरे में कनेक्ट है। ऐसे ब्रह्मा से विष्णु, तो विष्णु से ब्रह्मा, ओतप्रोत। और यह सब खेल है जो 5000 वर्ष का है, वंडरफुल खेल है। बाबा तुम्हें बैठ समझाता है, पछे तुम लक्ष्मी नारायण 84 जन्म पूरे लेते हो, फिर उनके ही बहुत जन्म के अंत में उसी नारायण के शरीर में मैं प्रवेश कर जाता हूं और तुम्हें फिर से लक्ष्मी नारायण बनाता हूं, उसे ब्रह्मा बना देता हूं, फिर उस ब्रह्मा से तुम्हें फिर से नारायण बना देता हूं। यही खेल है। 84वें जन्म में भी आकर के उसमें प्रवेश कर जाता। ये समझने की बात है। बैठो तो समझाऊं कि इसको ब्रह्मा मैंने क्यों नाम दिया। बाबा समझा रहा है, बैठो तो समझाऊं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये समझा सको, समझने वाले ही समझेंगे, लेकिन नहीं समझने वाले के लिए तुम कितना भी कह दो वो समझेगा नहीं, तो तुम्हें उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यह समझ जाना कि ये हमारे कुल का नहीं है बेचारा, बस दया करना उस पर। ये क्यों नहीं सुन रहे, ये क्यों नहीं समझ रहा, हम इसको इतना समझाते हैं, इतने दिनों से कह रहे हैं, ये हमारा ये बना बैठा है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये पति पत्नी है, ये बच्चा है, ये फलाना है, ये सुन क्यों नहीं रहा। पीछे मत पड़ जाओ, पाठ है ना, कल से सुन ले। बेचारा भला आएगा भी तुम्हारे कहने से तो आ न सके, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि अगर मैं चला गया तो बदल न जाऊं, मेरी मान्यताएं खत्म ना हो जाएं, मेरा जो अहंकार है वो ना टूट जाए। नहीं आ सकता। रावण को कितना ही बुलाया था, आजा आजा शरण में आजा, क्या ही कहा, आऊंगा तो मरना मंजूर है, आना मंजूर नहीं। यही होता है ना। यहाँ पर भी आप बुला के लाओ घर वाले सदस्यों, किसी को भी, आप वो क्या ही कहेंगे, मर सकते हैं, नहीं सुन सकते, हमसे नहीं सुना जाता है। क्या ही है, तो रखा ही क्या है, फालतू में जाते हो, पागल हो गए हो तुम तो, हम थोड़ी हो गए पागल। लौट के कहानी सुना देते हैं। इसीलिए तुम्हारे सब बेचारे हैं, उन पर तुम रहम करो। तुम ये मत सोचो ये आ ही जाए, बेचारे कि उनको साक्षात भगवान आ गया है, ज्ञान सुना रहा है, मुरली सुना रहा है, लेकिन दिखा ही नहीं दे रहा है, बेचारे हैं। कोई बच्चे गरीब को बेचारा कहने लगा, बेचारा गरीब, नहीं, यही बेचारे हैं जो धारणा नहीं करेंगे, जो आएंगे नहीं। कितनी भी पॉइंट्स हैं, भाषण करना है तो टॉपिक पर करो, ठीक है। कि क्यों ब्रह्मा को 4 भुजा दिखा दिए हैं, 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 उसकी बेटी की। युगल तो नहीं है ना वो, वास्तव में युगल तो विष्णु ही होता है। यह तो ब्रह्मा की बेटी होती है सरस्वती, युगल नहीं होती है। ये कहना गलत है, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी, ऐसा नहीं कहा बाबा ने। बाबा ने कहा ये बेटी है। अब शंकर क्या करते हैं, विनाश तो एटम बम करेंगे, फिर शंकर क्या करेगा। बाप बैठ बच्चों को समझाता है, बच्चे ये बच्चों का जो मौत कराएगा ये तो पाप हो जाए, ये शंकर तो पाप कर न सके। अगर ये करा दे, तुम सबको शरीरों को मरवा दे, तो ये तो पाप ही हो जाए, फिर इसको तो धब्बा लग जाएगी, ये तो पाप करता है, इसने तो हत्याएं करी है। बाप तो और ही सबको शांति धाम की वापसी के लिए कहता है, बगैर मेहनत कहता है, हिसाब किताब चुकतू करो, घर चलो, कयामत का समय आ गया है, मैं तुम्हारी सेवा पर आया हूँ, आओ तुम मेरी बात सुन लो। सदगति दाता सबको सदगति देते हैं, तुम भी पहले गति फिर सदगति में आ जाओ। यह बातें समझने की हैं, इन बातों में जरा सा भी कोई संशय नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपा देते हैं, बिल्कुल ही समझाते नहीं। ऐसी जगह जगह रीति कुरीति बन गई है,
जो कुछ अच्छा समझाने वाले होंगे वही जरूर आकर के फिर से समझाने लगेंगे। एक एक बात पर समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। एक एक बात डिटेल में समझनी है तो टाइम दो, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ हुक्म है, सबको भगवान का परिचय दो, हुक्म है बस। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि यहां एक दूसरे को दुख देना सरल हो गया है। जंगल में क्या ही होता है, कहीं से भी कोई चुभ जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, सांप बिच्छू तथा ये है शेर चीते भालू सब ऐसे दुख देने वाली चीजें पड़ी रहती हैं जंगल में। इसीलिए दुखधाम कहा जाता है। सत्य को सुखधाम ही कहेंगे, वहां दुख का नाम और निशान नहीं होता। सर्वांश में सुखी होते हो, वहां सब गुणी होते हो, सर्वगुण संपन्न। लेकिन ये खेल है, जैसे सतयुग और कलयुग का खेल दिखाई देता है। उस खेल में क्या दिखाई देता है, जैसे अभी सर्दी आना शुरू हो गई तो यहाँ गर्मी का नामो निशान रहेगा। अभी क्या ही करोगे आप, गर्मी कैसे भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, ढूंढते हो। और गर्मियों में सर्दी क्या ही करते हो। वहाँ कोई सर्दी की बात भी हो तो क्या करते, मर गए गर्मी के मारे, दम निकल रही है, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय, कहाँ जाए, घर में जाए, छत पे जाए, बाहर जाए, नीचे जाए, हर जगह गर्मी है। वैसे ही है, जब दुखधाम होता है तो आप कहीं घूम लो, सब जगह दुख ही मिल जाएगा। और जब सुखधाम होता है तो कहीं घूमो, सुख ही मिलेगा। ये तुम्हें समझना है खुद को कि लक्ष्मी नारायण सुखधाम में होते हैं, फिर वो 84 जन्म लेकर खुद भी दुखधाम में आ जाते हैं। उनका एक्टिंग पूरे कलम में रहती है, सुखी भी होते तो दुखी भी होते। फिर इसका नाम मैंने ब्रह्मा कैसे रखा जानते हो? जब मैं इसमें प्रवेश करता हूं तो इसे बेहद का सन्यासी बनाता हूं। क्या करता हूं इसको? जब प्रवेश करूंगा तो इसको सन्यास दिलाने के लिए नए नए साक्षात्कार कराता हूं। देख विनाश होगा, देख ऐसा होगा, देख। तुरंत ही नहीं बन जाता है ये, बाबा प्रवेश करने के बाद अनेक बार उसको साक्षात्कार कराता है। फिर ये फट से सन्यास भी कर देता है, क्योंकि बाप को इससे सेवा जो करवानी होती है। फिर जब ये अपना सब कुछ त्याग देता है तब इसका नाम ब्रह्मा रख देता। करता तो बाप ही है, लेकिन करवाता कैसे थ्रो है किसी के, ये तू छोड़ तू छोड़ तू छोड़, मेरे काम आ, तू छोड़, ये सब धंधा दौड़ी बिजनेस सब छोड़, जल्दी कर। उसको लौ लग जाती है। इसके पिछाड़ी फिर बहुत निकले, उनका नाम किसी का ब्रह्मा नहीं रखा, उनके अलग अलग अपने अपने नाम रखे। बाबा ने बाकायदा बहुत सारे निकले इसके पीछे, वह भी सब कुछ छोड़कर निकले बाकायदा। उनके बाद जो था बाल बच्चे स्त्री पुरुष सब छोड़ करके ट्रस्ट में शामिल हुए, लेकिन उनके अलग नाम रखे गए। कोई का हृदय मोहिनी रखा, कोई का रतन मोहिनी रखा, कोई का जग मोहिनी रखा, कोई का कुछ रखा। कुछ बाबा ने नाम दिए, लेकिन किसी का नाम ब्रह्मा नहीं दिया। तो इस तरह से संसारी लोग तो क्या ही दिखाते इस कथा को कि बाहर निकलना है और विश्वास करना है कि एक बिल्ली के पूंगरे बैठ दिखाए जाते हैं। संसारी कथाओं में क्या दिखा दिए कि वो प्रहलाद आया और उसको विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान होते हैं और भगवान सर्वशक्तिमान है, कि बिल्ली के पूंगरे जले नहीं, मटका खा जला नहीं और सुरक्षित बच गया। ये सब दंत कथाएं लिखी है। भला बिल्ली के पूंगरे कैसे हो सकते हैं? बिल्ली थोड़े ही कोई ज्ञान बैठ सुनाएगी किसी को। बाबा युक्तियां बहुत बता रहा है, कोई बात किसी को समझ में आए तो उसको जरूर बोलो कि जब तक अल्फ को नहीं जाना, जब तक भगवान को नहीं जाना, तब तक कुछ नहीं जाना तुमने। इसलिए भगवान को पहले यथार्थ, बाबा जो है जैसा है उसे वैसा समझो। ये एक बात जरूर निश्चय करो और लिख दो, यह नहीं भूल जाएंगे।
माया भुला देगी नहीं तो। मुख्य बात क्या है? परमात्मा का परिचय, बाप का परिचय। तो पहला परिचय भगवान का ही देना है कि वही हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है। वही सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाता है, जिसका किसी को पता तक नहीं है। इस समझाने में क्या ही टाइम चाहिए तुम्हें बताओ? इतनी सी बात समझाना है, कितना टाइम लोगे ये बात कहने में? जब तक बाप को नहीं समझा तब तक प्रश्न उठते ही रहेंगे। अल्प नहीं समझा तो भला बादशाही बे को कैसे समझ पाएंगे? बे मतलब बादशाही। मुक्त में संशय उठेगा, अरे ऐसी बातें हैं, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये टप है, ये है, ये तो आ गए हैं, अपना अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये हमें लूटने आए हैं। कुछ भी कोई कहेगा तुमसे, लांछन लगाएगा। इसीलिए मुक्त में संशय उठने लगेंगे, कोई बात नहीं होगी। तो शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, इसलिए पहले सबको मेरा परिचय जरूर देना चाहिए। बाबा क्या कह रहा है? मेरा परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सगीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कि कर्म अकर्म और विकर्म की इस गूढ़ गति को बुद्धि में रखो इस समय। कब कर्म होते, कब अकर्म होते, कब विकर्म होते। अकर्म सतयुग में होते, विकर्म कलयुग में द्वापर में होते, और कर्म अभी होते। कब होते कर्म? संगम में। अभी कर्म करना है। हे अर्जुन तू कर्म कर। क्या कर्म कर? तू कर्म करो। अभी अकर्म कर नहीं सकते और विकर्म तुम्हें करने नहीं है। क्या नहीं कर सकते तुम? वो तो सतयुग में ही होंगे अकर्म। अभी अकर्म तुम कर नहीं सकते और विकर्म तुम्हें करने नहीं है। कर्म कर, युद्ध कर। तू मार किसको? वो जो मोह है उसको, वो जो मोह निशा सब सोवन हारा। रामचरितमानस कहती है इस बात को। क्या कहती है? कि मोह की नींद में निशा माने रात्रि, मोह रूपी रात्रि में सब सो गए हैं। और क्या देख रहे हो? वहां सपने देख रहे हो। देखें स्वप्न अनेक प्रकार के। हम ऐसा करेंगे, ब्याह करेंगे, घूमने करेंगे, मोड़ी मोड़ा करेंगे, फलाना करेंगे। शेख चिल्ली के सपने क्या देखते हैं? शेख चिल्ली मटकी रख दी ऊपर, धंधा धोरी कर नहीं रहा है, कुछ काम नहीं करता है, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं करना चाहता है, कुछ भी। लेकिन जैसे तैसे एक सेठ ने उसको एक कनस्तरी या कोई दे दिए वस्तु, तो भैया तू इसको ऊपर रख ले और मैं तेरे को एक चवन्नी दूंगा, चल ले चल। तो बस चवन्नी के चक्कर में वो सर पे तो रख लिया, अब सोच रहा है अब एक चवन्नी ली है, ऐसे और करूँगा, 2 चवन्नी आएंगी, 1 रुपया हो जाएगा, फिर ब्याह करूँगा, फिर फलाना करूँगा, फिर ब्याह करूँगा तो फिर बाल बच्चे होंगे, तो फिर भैंस लाऊंगा। यही कह रहा था। और भैंस लाऊंगा फिर तो उसकी मैयो जो है दूध नहीं पिलाएगी तो मैं उसमें 1 लाख दूंगा। और जैसे ही ठोकर खा के गिर पड़ा तो चवन्नी भी चली गई है, कुछ भी नहीं मिला। और वो बाल बच्चे भी मर गए, वो रो रहा है बेचारा, अरे यार मेरा तो संसार लुट गया, तुम कह रहे तुम्हारा घी पड़ गया या तुम्हारा मटका टूट गया, मेरा तो पूरे संसार ही मर गया। तो हम देखें स्वप्न अनेक प्रकार, मोह निशा में सो रहे हैं और सपने देख रहा है, ऐसा होगा, फिर ऐसा करेंगे, और नाम होगा, मान होगा, शान होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, और न्यों कर देंगे, न्यों कर देंगे। क्या जी रहे हो? कुछ और कर रहे हो? और कोई काम आता है आपके? बाल बच्चे भी घर से कौन निकाल दें, कोई और कुछ कर दे, गड़बड़ हो जाए पूरी मामला। और अपन किसको मान बैठे थे? शेख चिल्ली बने बैठे, सबके सब। ये कहानी हमारी अपनी है, तो इसलिए क्या ही करोगे? तो विकारों के सब क्या करने हैं?
सबको सुनाना है। सत्य बाप की सत्य ज्ञान दूसरा पॉइंट है धारणा का। देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करो, विकारों के दलदल से सबको बाहर निकालो। ये कौन निकाल पाएगा? जो खुद निकला होगा। जो खुद सो रहा है वो कैसे निकालेगा? वरदान है अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। अगर तुम्हें नशा आएगा तो खुशी आएगी। ईश्वर का नशा आ जाए, भगवान का नशा आ जाए कि हम भगवान के हैं, हम आत्मा हैं, हम अविनाशी हैं, हम, तो इसकी खुशी आएगी। सदा खुशी और नशे में रहो, उसके सामने माया फिर कोई भी चाल चल न सकेगी। जो खुशी में है, जो नशे में है, उसके सामने माया की चाल नहीं चल सकती है। बेफिक्र बादशाह हो जाओगे तो अपनी बादशाही के अंदर माया नहीं ला सकोगे। अलौकिक नशा सहज ही पुराने स्वभावों, पुराने संस्कारों को भुला देगा और तुम्हें नए स्वभाव और संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। दैवीय स्वभाव, दैवीय संस्कार फिर से प्रकट हो जाएंगे। फिर आत्मिक स्वरूप के नशे में चले जाओगे और अलौकिक जीवन के नशे में चले जाओगे। कोई फरिश्तेपन के नशे में चले जाओगे या कोई भविष्य के नशे में रहोगे तो भी विजयी अवश्य बन जाओगे। तुम्हारे अंदर अनेक तरह के ये नशे आएंगे। तो हमने कह दिया भगवान नशा करता है, दूध दत्तूरा पीता है, भांग पीता है, वो 24 घंटे नशे हुआ कि आंखें चढ़ ही रहा थे। तो कौन कौन से नशे करने थे? अलौकिक नशा करना है। पुराने स्वभाव संस्कारों को भुला करके सदा आत्मिक रूप के नशे में रहना है, अलौकिक जीवन के नशे में रहना है, फरिश्तेपन के नशे में रहना है, या भविष्य के नशे में कि नारायण बन रहा मैं रहो तो विजयी अवश्य बन जाएंगे। ये नशे आ जाए आपको। स्लोगन है मधुरता का गुण ब्राह्मण जीवन की मानता है, इसलिए मधुर बनो और अनेकों को मधुर बनाओ। ओम शांति।